नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार चुनाव के पूरे नतीजे आ जाने के बाद परंपरा रही है जश्न की, उल्लास की, उत्साह की। जीतने वाली पार्टी ढोल नगाड़े के साथ सामने आती है, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ खास नजर नहीं आया। यह ऐसा चुनाव है जिसमें जीतने वाले हार गए हैं और हारने वाला सबसे बड़ा विजेता बनकर सामने आया है। नीतीश कुमार बुढ़ापे में बिहार के डोनाल्ड ट्रंप बनकर उभरे हैं, जो न बधाई स्वीकार कर सकते हैं, न अपनी हार को और न ही अपनी बेइज्जती को। सच यह है कि बिहार अंदर ही अंदर शोक में डूबा हुआ है। वो अपने ही हाथों ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जैसे ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका ने महसूस किया था। महागठबंधन की हार पर जश्न मना रहे मुट्ठी भर लोगों की हालत वैसी ही है जैसे महाभारत में चक्रव्यूह में घेर कर अभिमन्यु का शिकार करने के बाद कौरवों की हुई थी। लेकिन पितामह भीष्म को पता था कि विजयी हो भी गए तो इतिहास इसे न्याय कभी नहीं कहेगा। सच यह है कि तेजस्वी यादव ने लालू यादव के जूते में धमक के साथ अपने पैर रखे हैं। उन्हें हारा हुआ कहने की हिम्मत उन्हें हराने वाले भी नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में किसी से भी पूछ लीजिए बिहार का सबसे बड़ा नेता कौन, वो जवाब देगा तेजस्वी यादव। 30 साल राज चलाने वाले खिलाड़ी को 30 साल के तेजस्वी ने बिना किसी लफ्फाजी के, बिना किसी बदतमीजी के, बिना किसी गंदी बात के, बिना किसी नफरत के, बिना किसी वैमनस्य के, बिना किसी झूठ के, बिना किसी फरेब के और बिना किसी को आहत किए जो किया है, उसका सामना करने में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सहम गए थे। नीतीश कुमार तो खैर उनकी वल्दियत तक नापने लगे थे। सुशील मोदी तो न कभी 3 में थे न 13 में। तेजस्वी अंत तक सामाजिक न्याय की बात करते रहे, अंत तक रोटी रोजगार की बात करते रहे, अंत तक शिक्षा सुधार की बात करते रहे। बीजेपी ने गलती से भी इन सब का वादा कभी नहीं किया। खुद पीएम मोदी मंदिर की बात करते रहे, वो इतिहास की बात करते रहे, डबल इंजन और डबल युवराज जैसे जुमले उछालते रहे। योगी आदित्यनाथ काल्पनिक मुसलमानों को खदेड़ने की बात करते रहे। और बिहार की जनता ने चुन लिया कि उसे नौकरी नहीं चाहिए, उसे अच्छे स्कूल नहीं चाहिए, उसे अच्छे अस्पताल नहीं चाहिए, उसे अच्छे विश्वविद्यालय और बराबरी और बंधुत्व पर आधारित समाज भी नहीं चाहिए। मुबारक हो बिहार, बहुत बहुत मुबारक। जनादेश का पूरा सम्मान करते हुए, अपने बोलने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यह तेजस्वी की हार नहीं है, यह बिहार की जनता के सपने देखने की ख्वाहिशों की हार है। बेहतर बिहार की उन तमन्नाओं की हार है जो मामूली आदमी की नजरों में नूर की तरह चमकती हैं। हम यह भी समझेंगे कि महागठबंधन की हार के पीछे चेहरे कौन थे और वजहें क्या थीं। लेकिन पहले इस बात को समझ लीजिए कि बिहार का चुनाव हार और जीत से अलग धरातल पर जा चुका है। इसे ऐसे समझिए कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी अंतिम पारी की बधाई लेते हुए संकोच हो रहा है। वो ना तो अपने गठबंधन के स्वाभाविक नेता रह गए हैं और ना ही बिहार की जनता ने उन्हें जनादेश दिया है। इस बात को वो भी समझते हैं, लेकिन सत्ता के खेल में नैतिकता सबसे आखिरी शर्त होती है। इस लिहाज से वो चाहे तो प्रसन्न हो सकते हैं, बावजूद इसके कि जनता ने उन्हें सिवाय अफसोस और लाचारी के कुछ नहीं दिया है। पूरे 5 साल तक उन्हें अपनी स्थिति पर मुस्कुराने के लिए भी बहुत मेहनत मशक्कत करनी होगी। अब आते हैं इस सवाल पर कि महागठबंधन की हार के लिए जिम्मेदार कौन है, तो इसका सीधा साफ सरल जवाब है कांग्रेस। देखिए कैसे तेजस्वी ने जितनी सक्रियता के साथ यह चुनाव लड़ा था, कांग्रेस ने उतनी ही काहिली दिखाई। राष्ट्रीय पार्टी होने की धौंस दिखाकर उसने आरजेडी से 70 सीटें हथिया तो ली थी, लेकिन उसकी हैसियत नहीं थी इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने की। न तो उसके पास कोई चेहरा था, न तो कोई कार्यक्रम था और न ही मेहनत करने की इतनी सी भी कोई नीयत थी। कांग्रेस अब एक हेलीकॉप्टर पार्टी है, उसे जमीन के सच्चाई से, जमीन के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी को घनघोर दुर्गति से निकालने का ऐतिहासिक मौका दिया था। इस मौके को भाई बहन ने दोनों हाथों से लपकने की बजाय मुफ्त में गंवा दिया। राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के सभी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध नहीं थे।
बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, 5-5 महासचिवों और दर्जनों केंद्रीय मंत्रियों ने पटना में खूंटा गाड़ दिया था। दिन रात लोगों के बीच जा रहे थे, लेकिन राजनीतिक बेरोजगार राहुल गांधी बस दौरों की रस्म निभाते और हवाखोरी करने दिल्ली पहुंच जाते वापस। जबकि बिहार की हवा किसी भी दिन दिल्ली की हवा से बहुत अच्छी है। तेजस्वी यादव ने एक एक दिन में 19 सभाएं की। राहुल 5 भी करते तो एक महीने में कांग्रेस के हर उम्मीदवार के चुनाव क्षेत्र में 2 बार पहुंच सकते थे। प्रियंका गांधी भी पार्टी की महासचिव की बजाय यूपी की छुटभैया नेता बनकर रह गई हैं। वो हाथरस तो कई बार जा सकती हैं, लेकिन सत्ता हासिल करने की लड़ाई में बिहार नहीं जाती। प्रियंका इतने कठिन समय में राजनीति करने की बजाय शिमला में अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मनाना पसंद करती हैं। किसको यकीन होगा कि वो एक बार भी प्रचार करने बिहार नहीं गई। राजनीति को पास टाइम समझने की भाई बहन की आदत ने दोनों को हास्यास्पद बना दिया है। हर चुनाव के साथ यह बात और साबित होती जाती है कि वो मंजे हुए मेहनती राजनेता कम और आराम तलब अमीर ज्यादा हैं और पूर्णकालिक राजनीति उनके बूते का नहीं है। आगे बढ़कर पार्टी को संभालने की सबसे कठिन घड़ी में वो जनता के बीच कहीं नजर नहीं आते। तेजस्वी ने इस चुनाव में इकलौती गलती की थी राहुल गांधी और उनकी निस्तेज हो चुकी कांग्रेस पार्टी को हैसियत से ज्यादा सीट देने की और जरूरत से ज्यादा भरोसा करने की। और यह बात नतीजे से तय नहीं हुई है, नामांकन के साथ तय हो चुकी थी। कांग्रेस ने पूरे महागठबंधन की मेहनत और लगन को मिट्टी में मिला दिया। वो महागठबंधन पर एक बोझ की तरह थी। कांग्रेस ने 2015 में 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 27 सीटें जीती थी, और 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़के 19 सीटों का लिफाफा पकड़ाया है महागठबंधन को। उसे कम्युनिस्ट पार्टियों से सीखना चाहिए जिन्होंने 29 में से 17 सीटें जीती हैं, और वो भी बिना किसी तामझाम और चेहरे के, चुपचाप। बावजूद इसके तेजस्वी यादव ने अकेले दम पर जो कमाल रचा है, उसने नीतीश कुमार और बीजेपी के तमाम दिग्गजों को पानी पानी कर दिया है। मात्र 30 साल के तेजस्वी ने बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों को पटना लाइन हाजिर किए रखा। उन्होंने बीजेपी को तमाम तिकड़मों के लिए मजबूर कर दिया। तेजस्वी को हराने के लिए चिराग को बुझा डाला। इसलिए मुख्यमंत्री की शपथ भले नीतीश लेंगे, लेकिन बिहार के नए नायक तेजस्वी हैं। इस पर न नीतीश को कोई ऐतराज होगा, न नरेंद्र मोदी को। नीतीश ने सिर्फ ताज जीता है और तेजस्वी ने दिल। नीतीश कुमार बिहार की जनता के लिए अब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिनकी विजय पर बिहार के लोग गमजदा हैं, अफसोस में डूबे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। और हां, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 को लाइक करना मत भूलिएगा, हमें अच्छा लगेगा। नमस्कार।